हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा कैरियर एडो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। हम लोग एसबीआई के साथ काम जो कर रहे थे ना, एसबीआई में अभी तक जितनी भी वीडियो देखे हमने पिछले क्लास में देखा था पजल का सेशन। हम लोग ने आपसे बात किया था कि अब हम लोग जब शुरू कर रहे हैं तो पजल और सिटिंग के सीरीज को लेके अब चलेंगे। तो आज पजल का डे 2 में हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, पजल पजल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसबीआई के लिए। क्यों भाई? क्योंकि पजल और सिटिंग एक ऐसी टॉपिक है जो कि 3 से 4 पजल और सिटिंग आती है। 3 से 4 का मतलब 20-20 नंबर के क्वेश्चन केवल पजल और सिटिंग से आते हैं, है ना? तो पजल और सिटिंग को हम लोग लेके आगे आज मूव करते हैं। आज के दिन हमारा 12 नंबर दिन। फिर से आज हम पजल के दौरान मूव करते हैं, कैसे पजल में आएंगे। तो आज का पजल जो हमारा रहेगा ना बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न से, यानी डेट एंड फ्लोर एंड फ्लैट का। आप देख रहे होगे यहां पे दिया हुआ फ्लोर एंड फ्लैट। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंट पैटर्न में ना पजल सबसे ज्यादा जब क्वेश्चन पूछ रही है वो फ्लोर एंड फ्लैट। पहले आ रही थी क्या कि फ्लोर से क्वेश्चन केवल आती थी, अब जो है फ्लोर के साथ फ्लैट को अटैच की गई है। तो आज हम लोग पजल स्टार्ट करते हैं, फ्लोर एंड फ्लैट्स के पजल को मूव करें। फ्लोर एंड फ्लैट्स में केवल आप एक चीज ध्यान रखना ना, यहीं पे आपको मैं बताता हूं, चलता हूं। फ्लोर और फ्लैट में जल्दी आ भाई। हाँ, फ्लोर और फ्लैट में ना आप एक बात को याद रखना कि जब भी फ्लोर एंड फ्लैट के सवाल में आओगे ना, तो वहां आपके पास ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन को यूज की जाती है। आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा, बोलेगा कि 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति 4 फ्लोर पे रह रहे हैं और चारों फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं, फ्लैट ए, फ्लैट बी, फ्लैट 1, फ्लैट 2, जो भी आपको बोल दे। उस क्वेश्चन में फिर एक लाइन यूज किया जाएगा कि ए इज ईस्ट ऑफ बी। ए मेरा बी के ईस्ट में है। तो केवल सिंपल सी चीज आप याद रखना, जब फ्लोर की बात करते हैं, फ्लोर ये 1 और ये 2 अगर होता है ना, तो हमारा दिस वे, अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो डायरेक्शन में ये वेस्ट और ये ईस्ट होता है, हमें याद होगा ना। सेम केस, फ्लोर नंबर 1 ऑलवेज वेस्ट होगा और फ्लोर नंबर 2 ऑलवेज ईस्ट होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन दिस वे वेस्ट एंड दिस वे ईस्ट होता है, और हमेशा वेस्ट को 1, ईस्ट को 2 बोलता है। तो अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि बी के ईस्ट में ए है, तो यानी ए मेरा 1 पे होगा, बी मेरा 2 पे होगा। क्लियर? इन चीजों को ध्यान में रखते हो, डायरेक्शन की चीज को ध्यान में रखते हो, क्योंकि बहुत बार आपके पास लाइन ऐसा बोलेगा कि ए इज द साउथ ईस्ट ऑफ बी। ए इज द साउथ ईस्ट ऑफ बी। अब जरा फिर से सोचो, अगर मेरे को ए इज द साउथ ईस्ट ऑफ बी बोल रहा है, तो यानी कि बी मेरा कभी भी होगा 1 नंबर पे और ए कभी भी होगा 2 नंबर पे, क्योंकि साउथ ईस्ट कहने का मतलब, ईस्ट कहने का मतलब 2, बस केवल साउथ ईस्ट कहा है तो इसका मतलब फ्लोर के नीचे रहेगा, बी से नीचे ए रहेगा। तो भैया ये वेस्ट और ये ईस्ट अपने को ध्यान में रखते हुए अपने सवाल को आराम से डील करेंगे। आई थिंक समझ गए होगे। अगर समझ गए होगे तो हम लोग अपने अगले पार्ट में बढ़ते हैं। तो आज हमारा पजल का दूसरा पेपर है। दूसरे पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लोर एंड फ्लैट्स का मूव। हाँ जी, अब्दुल कलाम जी का एक बहुत बढ़िया से एक लाइन, आज एक कोटेशन हमने देखा सुबह में, मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। देखो, बहुत बढ़िया एक लाइन लिखा गया, कहता है इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब अगर मैं केवल अपने भविष्य पे, अपने नसीब पे बैठ के इंतजार करता रहूं कि यार मेरे नसीब में तो हो जाएगा, अगर मैं वेट करता हूं किसी चीज की कि ये हो जाएगा, अब इसको हम पा लेंगे, तो भैया वो तभी आपको मिलेगा जो व्यक्ति उसके पीछे लगातार कोशिश कर रहे हैं और वो अगर आपके लिए छोड़ दें। ठीक है, जैसे अगर सपोज मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास 2-2, 3-3 ऑप्शन आ गए, मैं एक ऑप्शन को चूज किया तो 2 ऑप्शन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अब अगर मैं छोड़ूंगा तब जाके वो तुम्हारे लिए होगा, अन्यथा वो तुम्हारे लिए नहीं होगा। तो बहुत बेहतर लाइन है, आप इसे जरा गौर से समझें। एक जूम और कम कीजिए, आप बहुत बेहतर से समझे इन लाइन को। कहता है इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो यार छोड़ा हुआ जूठन खाने की आदत नहीं, हम लड़के लेंगे, हम जीतेंगे कोई चीज को।
इसका मतलब कि हम इस बार एसबीआई को लेने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, तब तो जीत का स्वाद मजेदार होगा ना। तो चलते हैं इस लाइन के साथ आगे। अब जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे ना, आपके पास क्वेश्चन आना शुरू, और आपको पता है क्वेश्चन जैसे ही आएगा वो टाइमर के साथ आएगा। तो जहां टाइमर के साथ आएगा यानी आपको फास्टली उसे डील करना होगा। क्लियर? तो हम लोग मूव करते हैं अपने सवाल के साथ। इसका मतलब पेन एंड पेंसिल, कॉपी पेज जो करना है लेके बैठो, ताकि हमें टाइम के साथ सेट बनाना सीखना है। डन? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगले क्वेश्चन में। ओके, पहला क्वेश्चन तो आपके पास कल वाला है। कल आपके पास याद होगा हमने लास्ट क्वेश्चन एक आपके लिए छोड़ा था, है ना। लास्ट क्वेश्चन है वही जो आपके लिए मैंने छोड़ा था, इसे आपको सॉल्व करना था, होमवर्क के तौर पे छोड़ा था। आज हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले उसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसका आंसर होगा क्या या इसे बनेगा कैसे। क्लियर? तो मूव करते हैं हम लोग आज सबसे पहले अपने होमवर्क क्वेश्चन के साथ। देखा जाए, ओ शिट, एक सेकंड बेटा, ये गलती से आ गया, मुझे पेन लेना था। हाँ जी, हम लोग देखते हैं अपने कल के क्वेश्चन को। पेन आ जाओ भाई। ओके, देखिए यहां पे कह रहा है 10 बॉक्सेस। आपको मैंने कल भी बोला था ना कि जब बॉक्सेस की बात आती है ना, तो बॉक्सेस और फ्लोर बोथ आर सिमिलर। हम बॉक्सेस के क्वेश्चन को ही फ्लोर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसका मतलब फ्लोर कैसे सीखे थे कल? फ्लोर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर अगर हम लोग चले तो सीधी सी कहानी, अगर 10 है तो ऊपर से स्टार्ट हो जाए, तो ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, 6 5 4 3 2 1। हमने 10 क्वेश्चन मतलब 10 पार्ट फिक्स कर लिया। इसके ऊपर हम लोग सेट करेंगे। पहला लाइन कहता है देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन आर एंड यू। सबसे पहले कहता आर और यू के बीच में कितने हैं? 2 है। अब आर ऊपर रहेगा कि यू ऊपर रहेगा हमें कुछ नहीं पता है, हमने केवल एक मार्किंग किया। अभी यहां पे आप देख रहे हो ना, हमने केवल एक मार्किंग किया कि आर और यू के बीच में 2 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके आगे हम लोग मूव करें तो कहता है वी इज प्लेस्ड एट द बॉटम। सबसे नीचे कौन होगा? वी। अब ये फिक्स है, हमने इसको फिक्स कर दिया। ओके, नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग चले, वी इज प्लेस्ड एट बॉटम, फिर कहता है देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एल एंड पी। आपके पास कह रहा है एल और पी के बीच में कितने बॉक्सेस है भाई? 3 बॉक्सेस है। लिख के छोड़ दिया। नेक्स्ट लाइन में कहता है यू प्लेस द इवन नंबर। यू मेरा जो है वो कहां रहेगा? जब रहेगा तो इवन नंबर पे ही रहेगा। और कहता है इवन नंबर पोजीशन, कहता है एन इज 8 नंबर पोजीशन। एन मेरा कहां रह रहा है? 8 नंबर पे। तो ये तो फिक्स है, हमने डाल दिया एन को 8 नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में चले तो कहता है ओ इज कीप्ड इमीडिएटली बिलो द एन। ओ जो है वो ठीक एन के नीचे रह रहा है, तो यानी ओ मेरा 7 नंबर पे रहेगा एंड इमीडिएटली एबव द पी। अब बेटा जी आप यहां गौर फरमाइए, यहां देखिए एंड आ रहा है। हाँ, एंड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन ऑफ लाइन, फर्स्ट पर्सन इज द पी, यानी पी जो है, सॉरी, फर्स्ट पर्सन इज द ओ। ओ जो है पी के ठीक ऊपर रहेगा, यानी ये भी कंफर्म हो गया कि पी मेरा 6 पे रहेगा। अब जरा गौर फरमाइए, पी और एल के बीच में 3 है, तो देखो ना 1 2 3 छोड़ के एल सबसे ऊपर भी आ सकता है, या फिर 1 2 3 छोड़ के एल नीचे भी आ सकता है। अगर अपने को नहीं समझ में आया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फिगर और भी डील कर सकते हैं, या फिर आगे क्वेश्चन को लेके बढ़ सकते हैं। हम एक फिगर डील कर लेते हैं, तो एल एक बार 10 पे आ रहा है और एक बार एल कहां आ रहा है? 2 पे आ रहा है, डाल के छोड़ देते हैं, है ना। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, तो आप अगले लाइन में देखिए टी इज प्लेस्ड बिटवीन एस एंड यू। आपसे कहता है एस और यू के बीच में कौन आ रहा है? अब बिटवीन का मतलब एग्जैक्टली बिटवीन होता है भाई। एस और यू के एग्जैक्टली बिटवीन कौन आ रहा है? टी आ रहा है, और इसके अलावा तो और कोई लाइन दिया नहीं है। अब हम लोग को चेक कर लेना है। अब जरा सा गौर से देखा जाए, यू तो मेरा जब रहेगा कहां रहेगा? इवन पे रहेगा। अभी इस इक्वेशन में देखो ना, इवन मेरा 2 नंबर 4 नंबर और 2 नंबर 2 बचा हुआ है। इसका मतलब एस के लिए, सॉरी एस नहीं, यू के लिए या तो 2 या तो 4 बचा है, लेकिन ये भी बोला है कि यू और आर के बीच में 2 होना चाहिए। तो 4 को अगर पकड़ेंगे तो 2 छोड़ के नीचे भी खाली नहीं है, 2 छोड़ के ऊपर भी खाली नहीं है। इसका मतलब यू कभी भी 4 पे नहीं आया, तो यू यहां पे कहां आएगा? 2 पे आएगा। अब यू अगर यहां आया तो आप सोचो एस के लिए एक पोजीशन यहां भी बच सकता है एन के पास,
तो यहां पे देखो ना 1 2 3 4 5 6, 6 ही पोजीशन तो बचा हुआ है। अगर मैं एस को यहां लूंगा यू के साथ तो 6 बच रहा है, जबकि मेरे को बोला है एस और यू के एग्जैक्टली बिटवीन कौन है, टी। तो एग्जैक्टली बिटवीन होने के लिए बीच का प्लेस हमको इवन नंबर चाहिए, सॉरी ऑड नंबर चाहिए, इवन तो चाहिए नहीं, जबकि ये आ रहा है इवन, यानी कि ये कभी भी एस नहीं हो सकता है। अगर ये एस नहीं होगा तो आप जरा सा सोच के देखो, यहां पे मेरे को एस जब भी हो तो 4 पे ही रखना होगा, टी मेरे को जब भी होगा तो 3 पे रखना होगा, है ना। जैसे ही ये मेरा सेट हो गया तो आपसे कह रहा है यू के बाद 2 छोड़ के आर को ले लो, हमने ले लिया, तो आखिरी एक बच गया मेरे पास क्या, एम। मेरा ये स्ट्रक्चर पहले ही सेट हो गया भाई, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। डन, यानी आंसर होगा एल एम एन ओ पी आर एस टी यू वी। सवाल है विच बॉक्स टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट पे कौन होगा, एल, यानी आंसर बी। आई थिंक आपका सही हुआ होगा। डन, तो ये था कल का क्वेश्चन। आज के सवाल में हम लोग मूव करते हैं फ्लोर एंड फ्लैट्स पे। अगला सवाल आपके लिए जो कि टाइमर के साथ चलेगा, ध्यान दीजिएगा, टाइमर के साथ है, टाइमर चालू हो चुका है, 2 मिनट का सेट है, फास्ट आप काम करें जल्दी। दो मिनट का टाइमर लगा हुआ है, फास्ट 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 फास्ट। जल्दी भाई, टाइम खत्म होने वाली है, थोड़ा सा जल्दी करें। दो मिनट खत्म नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल 2 मिनट आपका खत्म हो गया। 2 मिनट खत्म होते ही आपके पास आ चुका, लगता है 2.5 मिनट का टाइम लगा हुआ था यार। ओके, आई होप आप लोग ने बना लिया होगा, बिल्कुल आराम से बना लिया होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल में मूव, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए, कभी भी पजल जब लिखा जाता है ना, चाहे सिटिंग जब लिखी जाती है ना, तो उसके लिखने का 2 पैटर्न होता है। 2 पैटर्न का क्या मतलब ना, आप यहां देख रहे होगे, पहला पैरा और ये दूसरा पैरा है। पहला पैरा केवल इंफॉर्मेशन आपको देता है, आपको केवल बताता है कि क्या हो सकता है, क्या होगा, 2 फ्लैट है, 4 फ्लैट है, 10 फ्लैट है, क्या है। तो इसे सरसरी निगाह में देखना, और रिमेनिंग आप जो भी पैसेज पढ़ते हो ना, तो मेन पैरा को लेके चलना, नहीं तो ऊपर पढ़ने में अगर टाइम ज्यादा देते हो तो नीचे आपके लिए समय बचता है कम। फास्ट करते हैं, कहता है 10%। अगर यहां फ्लैट दिख गया, 1 मिनट बेटा जी, मैं पेन ले लू जरा, आ जाओ। देखिए, अगर अपने को यहां पे दिख रहा है 10% है और यहां फ्लैट 1 2 दिख रहा है, यानी कंफर्म सा मतलब है कि आपके पास सीरीज बनेगा 10 है और 2 चल रहा है, तो 5 4 3 2 1 का फ्लैट नंबर 1 फ्लैट नंबर 2। क्लियर। जब भी हम बनाएंगे तो 2 फिगर के साथ चलेंगे, क्योंकि सिंगल फिगर में अगर कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन कभी, तो इसका मतलब हमारा फंसने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहां पे हम लोग 2 फिगर कर लेते हैं, 1 और 2, यानी ये भी है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। डन है। हम लोग मूव करते हैं। देखिए, फ्लैट और फ्लोर वाले में ना, आप जब पैसेज पढ़ते तो वहां थोड़ा सा ध्यान देके पैसेज पढ़िएगा, क्योंकि
फ्लोर और फ्लैट का बात हो रहा है और दोनों एफ से अगर शुरू होता है ना तो कई स्पीड में बिटवीन फ्लोर है या फ्लैट है ये अगर नहीं ध्यान दिए तो आंसर आता हुआ भी गलत हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कहता है ई लिव ऑन द ऑड नंबर। आप यहां देखिए यही पहला लाइन में जो देखा था अभी आपको देने के बाद जब मैं पढ़ रहा था, पहला ही लाइन में आपसे बोलता है इवन नंबर ऑड नंबर फ्लैट। फ्लोर नहीं की बात कर रहा है, फ्लोर अभी कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो जब रहेगा तो ऑड नंबर फ्लैट पे रहेगा, यानी एक नंबर वाले फ्लैट पे ही रहेगा। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जब पढ़े ना तो फ्लैट बोल रहा है कि फ्लोर बोल रहा है, इसको आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान से रख के चलना है। तो चले करते हैं, ई ऑड नंबर फ्लैट इवन नंबर फ्लोर। फ्लैट तो मेरा ऑड है लेकिन फ्लोर मेरा इवन है। इवन है का मतलब कभी भी 4 होगा चाहे 2 होगा। अब हम 4 पे ले कि 2 पे ले, कंफ्यूजन। सीधी सी कहानी, हमने 2 फिगर इसीलिए तो बनाया था, हम लोग एक वाले मतलब एक बार ई को 4 पे बैठा दिए, एक बार ई को 2 पे बैठा ले, 2 फिगर बना के हम लोग खेलते जाते हैं ना। नेक्स्ट लाइन कहता है जी लिव वेस्ट ऑफ बी। देखिए ध्यान से, यहां पे शब्द क्या है, वेस्ट। अगर वेस्ट ऑफ बी है ऑब्वियस मतलब वेस्ट मतलब फ्लैट नंबर 1, तो G इज द वेस्ट ऑफ B। इसका मतलब हो गया कि B मेरा फ्लैट नंबर 2 में रहेगा और G मेरा फ्लैट नंबर 1 रहेगा और दोनों एक साथ ही रहेंगे, तब ना ईस्ट एंड वेस्ट आपके सामने सामने दिखाएंगे। तो यानी ये दोनों सेम फ्लोर पे रहेगा, बस केवल B मेरा सेकंड फ्लैट पे और G मेरा फर्स्ट पे रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बताएं। नेक्स्ट लाइन में कहता है बट मतलब G बिलो टू E, E के नीचे। तो भैया मेरा पहला सेट में E के नीचे रहेगा तो G और B मेरा इक्वेशन ऐसा बनाएगा। क्लियर, इधर वाले में 2 मतलब 3 2 1 कहीं पे भी G और B हो सकता है, यानी इधर वाले को हम छोड़ के चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो आपसे देखिए कहता है ओनली 3 फ्लोर बिटवीन द B एंड C। बेटा जी 3 फ्लोर बिटवीन, आप यहां देखिए नजर फिर से डालिए, आपको कह रहा है 3 फ्लोर बिटवीन। अब अगर फ्लोर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या, 5 4 3 2 1, टोटल 5 है जिसमें बिटवीन 3 है, तो इसका मतलब 1 और 5 में ही ना काम करना है। तो इसका मतलब कि अगर ये आप हमसे बोल रहे हो कि देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन B एंड C, तो इसका मतलब और E के नीचे B रहना है, तो इसका सीधा सा मतलब इस सेट में भी B जो है फर्स्ट पे ही रहेगा और C मेरा कहां रहेगा, टॉप पे रहेगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि C मेरा फर्स्ट पे रहेगा या सेकंड फ्लैट पे रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का फ्लोर की संख्या 3 दे रहा है। तो भाई 3 दे के हम 1 और चाहे 2 कहीं पे भी रख सकते हैं, है ना। अभी कंफ्यूजन है, अभी नहीं पता, फिलहाल छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में चले तो अगला कहता है बट बोथ आर नॉट द लिव इन द सेम फ्लैट। देखो यहां पे लिख दिया था कि भैया दोनों कभी सेम फ्लैट पे नहीं रहेंगे। दोनों मतलब कौन, B और C। तो B और C सेम फ्लैट पे नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब C जब भी रहेगा तो कहां रहेगा, फर्स्ट फ्लैट पे रहेगा। क्यों, क्योंकि B मेरा सेकंड फ्लैट पे ऑलरेडी फिक्स अपने आप को कर चुका था। देन नेक्स्ट लाइन में चलते हैं तो कहता है ओनली 2 फ्लोर बिटवीन द C। फ्लोर है, देखो फ्लोर बिटवीन द C एंड J। C और J के बीच में अपने को कितने फ्लोर की गैप है, 2। तो यानी कि J जब भी हो तो सेकंड पे आएगा और सेकंड ऑलरेडी यहाँ पे E पैक है तो J यहाँ आ जाएगा। और यहाँ हमको नहीं पता है तो अभी हम लोग यहाँ पे छोटा सा J लिख के छोड़ दिए कि दोनों तरफ में J अभी कहीं पे भी आ सकता था। नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग चले तो अगले लाइन में हम लोग को कहता है कि C लिव नॉर्थ वेस्ट ऑफ J। C मेरा नॉर्थ वेस्ट है यानी ऊपर जाना है, और अगर J के वेस्ट में जाना है तो यानी J को मुझे सेकंड पे रखना है, यानी यहां पे कंफर्म हो गया J। डन ना। नेक्स्ट लाइन में चले तो कहता है ए लिव ऑन द ऑड नंबर फ्लोर। ऑड नंबर फ्लोर कौन है भाई, ए है ना। ए लिव ऑन द ऑड नंबर फ्लोर बट बिलो द C। C के नीचे ऑड नंबर यानी 3 पे, है ना। अब 3 पे कहां अभी भी नहीं पता है, लेकिन अगले लाइन में चलते हैं तो कहता है कि A एंड J लिव ऑन द डिफरेंट फ्लैट। A एंड J लिव ऑन द डिफरेंट फ्लैट। J मेरा 2 पे था, 1 पे A को डाल दिया। I लिव वेस्ट ऑफ द D। I लिव वेस्ट ऑफ द D, यानी अगर ये वेस्ट बोल रहा है किसके, D के, तो इसका मतलब I एंड D बोथ आर द सेम फ्लोर, है ना। अगर सेम फ्लोर है तो भैया
इधर को कोई भी इक्वेशन फ्लोर का नहीं खाली है, यानी ये तो गया, है ना। सपोज करो कि कोई बच्चा सिंगल फिगर बनाए और यही अकेला लेके बनाए, तो नो डाउट अंत में जाके भी सब गलत हो गया तो समय नहीं बचता है ना, इसलिए डबल फिगर। और यहां अगर डी के वेस्ट में आई को रखना है तो आराम से यहां पे बचा हुआ है डी और आई को बैठा दिए। फिर कहता है एव लिव द एबव एच, एफ जो है एच के ऊपर, तो एच के ऊपर एफ, पिक्चर सेट। पिक्चर सेट होते ही सवाल कहता है सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लैट, फोर्थ नंबर, तो आंसर डी। यहां पे डी कहां है, सी, आंसर सी। डन, समझ में आया। तो फ्लोर और फ्लैट वाले में सबसे मेन चीज आपको यह समझना है कि भैया एक ईस्ट और वेस्ट की कॉम्बिनेशन कौन होती है, तो वेस्ट हमेशा 1 होता है, ईस्ट हमेशा 2 होता है। दूसरा चीज हमें यहां पे देखने को क्या समझ में आया भाई, कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं तो फ्लोर और फ्लैट के शब्दों पे ध्यान रखते हैं। गैप फ्लोर पे है या गैप फ्लैट पे है, आपको यह चीज बहुत ध्यान से क्वेश्चन में देख के चलना है, नहीं तो आप आता हुआ सवाल में भी गड़बड़ हो सकता है, समय खा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका एसबीआई कंफर्म निकलेगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल जैसे ही आपके पास मूव करेंगे टाइमर चालू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 2 मिनट का टाइमर है, जल्दी से देखें, हटा ही देते हैं, चलो मूव। दो मिनट का टाइम है, थोड़ा फास्ट कीजिए, पैसे जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत करें, बन जाता। स्क्रीन पे पूरा है। टाइम खत्म होने वाला है, थोड़ा जल्दी करें, फास्ट करें, मजा आएगा। टाइम खत्म, चला जाए, बन गया होगा आई थिंक, है ना। बिल्कुल इजी है, आप बिल्कुल बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा, क्या आंसर होगा, हम लोग चलिए चेक करते हैं। जल्दी से पेन आ जा, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन को। 10% है, फ्लैट ए और बी है, तो यानी फिर से 5 4 3 2 1, ए और बी, हमने 2 फिगर ले लिया, ए और बी। पहला लाइन में चलते हैं, कहता है सी स्टे ऑन द ऑड नंबर फ्लोर इन फ्लैट ए। अब सीधी सी कहानी, सी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रखा है, तो यानी 5 3 1 पे कहीं पे भी हो सकता है। हम लोग 2 स्ट्रक्चर खेलते हैं, 3 ऑप्शन आएगा, नहीं खेलेंगे, लिख के छोड़ेंगे। सी ऑड पे रहेगा लेकिन ए के साथ रहेगा। ए नंबर यानी फ्लैट नंबर 1, ये ध्यान रखिएगा, ये 1 है, ये 2 है, 1 है, ये 2 है, ये बोल रहा है। एंड 2 फ्लोर एबव एच। देखिए बहुत मजेदार लाइन है, यहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। इस लाइन में अक्सर मैं बच्चों को देखता हूं कंफ्यूज करते हैं। आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, आपके पास यहां पे बोल रहा है कि सी स्टे ऑन द ऑड नंबर फ्लोर इन फ्लैट ए एंड 2 फ्लोर एबव एच। अब 2 फ्लोर एबव एच कहने का मतलब
एच से 1 2 सी था ना, सी, ऐसा अक्सर बच्चों को यही देखता हूं कि अगर 2 फ्लोर एबव बोला है, 2 फ्लोर ऊपर, तो 2 फ्लोर ऊपर का मतलब कि उन दो के बीच में यानी एच और सी के बीच में 2 लोग, ऐसा नहीं होता है। 2 फ्लोर ऊपर का मतलब कि अगर सपोज करो एच 1 पे है तो एच से 2 फ्लोर ऊपर जाओगे तो एक फ्लोर 2 नंबर और एक फ्लोर 3 नंबर, यानी यहां पे एच और सी के बीच में एक ही का गैप होगा। या बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, आप फ्लोर में, आपके पास फ्लोर में अगर एवव की बात कर रहा है तो जितना एवव बोलता है उससे एक कम करके बिटवीन रखता है। अगर बोला 2 फ्लोर एवव तो बिटवीन 1 होगा, 3 फ्लोर एवव यानी बिटवीन 2 होगा। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा, अदरवाइज आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा फिर गलत हो सकता है। तो अगर यहां पे कह रहा है कि एच के 2 फ्लोर ऊपर सी रह रहा है, इसका मतलब एच और सी के बीच में 1 का गैप है। ठीक है, तो अब जरा सा सोचो, 5 पे रहेगा तो 4, 3 पे होगा एच, 3 तो 1 पे रहेगा, यानी 5 या 3 पे ही सी कहीं ना कहीं बैठ सकता है ना, क्योंकि एच के नीचे तो सी नहीं आ सकता है ना। तो अगर नहीं आ सकता तो हम लोग करते क्या, 1 में 5 पे बैठाते, 1 में 3 पे बैठाते, आराम से निकल गया, है ना। अब क्या है, आपसे कहा कि 2 फ्लोर ऊपर बट इन डिफरेंट फ्लैट्स, लेकिन फ्लैट की संख्या दोनों की अलग अलग है, इन सेंस कि सी मेरा अगर ए पे है तो एक छोड़ करके एच मेरा कभी भी होगा तो कहां होगा, बी पे रहेगा। और यहां अगर सी मेरा 5 पे था तो एच मेरा तीसरे पे होगा, वो भी किस में, बी नंबर फ्लैट में। हमारा पहला लाइन बहुत आराम से सेट कर दिए। तो यहां हम लोग ने क्या सीखा भाई, यहां मेन चीज सीखने वाली बात, 2 फ्लोर एवव कहने का मतलब 1 का गैप होता है। बहुत बच्चों को देखते हैं यहां कंफ्यूज होते हुए, आज आई थिंक अब आज यहां से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में चले तो कहता है 2 फ्लोर आर बिटवीन बी एंड ई। अब देखिए यहां पे लिखा है 2 फ्लोर आर बिटवीन, अगर बिटवीन लिखा है तो बी और ई के बीच में 2 अब हमको छोड़ेंगे, यहां एवव था यहां बिटवीन है, दिख रहा है ना। अब कहा क्या कि बी और ई के बीच में 2 फ्लैट का गैप है। अब यहां पे 2 फ्लैट का अगर गैप, अच्छा साथ में और लिखा है हु मतलब ई स्टे इन द फ्लैट नंबर बी ऑफ द टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी ई हमेशा जब रहेगा तो 5 पे रहेगा और बी नंबर पे रहेगा। ये क्लियर। और साथ में कहता 2 फ्लोर का गैप है बी में, तो 1 2 छोड़ के बी को हम लोग कभी भी 2 पे ही रखेंगे। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि 2 में ए आएगा कि बी आएगा, इसलिए फिलहाल छोड़ के आगे पढ़ें। वेयर बोथ स्टे इन द सेम फ्लैट। अब यहां क्लियर लिख दिया कि दोनों एक ही फ्लैट पे रहेगा, तो फ्लैट नंबर अगर एक ही है तो बी भी मेरा बी पे रहेगा, यहां पे बी भी बी पे रहेगा। ये डन है। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं ना, कहता है ए एंड जी स्टे ऑन द सेम फ्लोर वेयर जी नीदर स्टे इन द सेम फ्लैट एज सी नॉर स्टे बिलो बी। कहता है ए और जी जो है वो सेम फ्लोर पे रहेगा। कौन कौन, ए और जी। अब ए और जी को हम लोग सेम फ्लोर पे रखेंगे, लेकिन साथ में कहता है कि वेयर जी नीदर स्टे इन द सेम फ्लैट। अब ये वेयर किसके लिए आया, सवाल यहां आता है कि यहां पे, अच्छा ये तो पूरा लिखा ही है, वेयर जी नीदर द फ्लैट सी, यानी सी जिधर फ्लैट पे रह रहा है जी उधर नहीं रहेगा, यानी सी जब भी रहे तो 2 नंबर पे रहेगा। तो यहां पे देखो ना, एक साथ तो यही खाली है जी और ए का, सही। और इस ग्रुप में क्या है, जी और ए का ये खाली है, नहीं इस ग्रुप में नीचे भी खाली है, देखो इस ग्रुप में नीचे भी खाली है। इसका मतलब इस ग्रुप में हम लोग अभी फिट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 ऑप्शन बच रहा है, इसलिए उधर को छोड़ देते हैं। ठीक है, कहता है क्या कि जी नीदर द स्टे ऑन द फ्लोर सी और नाइदर बिलो द बी, और बी के नीचे भी नहीं रहेगा, यानी बी के ऊपर रहेगा। तो अब कंफर्म हो गया कि बी के ऊपर तो जब भी रहेगा तो ये जी वहीं रहेगा, है ना। साथ में कहता है एज मैनी फ्लोर एवव डी, डी के ऊपर जितने रहेंगे सेम एज द बिलो आई, आई के नीचे उतना ही आना है।
डी के ऊपर जितना आई के नीचे उतना। तो बुआ रे जरा सा सोचना, डी के ऊपर जितना आई के नीचे उतना कहां, अभी तो अगर छोड़ देते आगे पढ़ ले तो जे स्टेज द बिलो एफ, एफ के नीचे रहेगा कौन, जे, हु स्टे ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ डी। एडजेसेंट फ्लोर का मतलब ना ठीक उसके बगल वाला, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक ऊपर नीचे में कोई भी हो सकता है। तो कहता हु यानी एफ इज एडजेसेंट टू डी, यानी डी के ठीक एडजेसेंट में कौन आएगा, एफ। क्लियर है ना। अब जरा सा सोचना भाई, यहां डी हो सकता है, यहां डी हो सकता है, ऊपर तो डी नहीं हो सकता क्योंकि उसका एडजेसेंट कोई है नहीं। अगर मैं डी को यहां रख ली, किस पे, 2 पे, तो डी के ऊपर बचा क्या, 1 2 3, ठीक है। तो आई के नीचे 3 होने के लिए आई को 4 पे रहना पड़ता, हम तो रख नहीं सकते हैं। इसका मतलब है डी को हम यहीं रखेंगे और इसका एडजेसेंट एफ ये होगा, और डी के ऊपर क्या है 4, तो आई के नीचे 4 यानी आई यहां आएगा। तो सीधी सी कहानी, अब बचा क्या, डी के ठीक ऊपर एफ, मतलब डी के ठीक ऊपर एडजेसेंट वाला एफ हो ही गया, और एफ के नीचे जे, जे स्टे अबव द एफ। ओके, जे स्टे अबव द एफ, एफ के ऊपर होगा जे, तो ये हो गया जे, स्ट्रक्चर बन गया। इधर में अगर चले, इधर में अगर हम लोग चले तो डी को यहां रखें, यहां रखें, यही दोनों में से रख सकते हैं। अगर हम डी को यहां रखते हैं तो एफ यहां, डी के ऊपर 1 2 3, तो नीचे 3 आने के लिए 4 खाली नहीं, डी यहां तो ऊपर खाली नहीं आई, यानी गया, एक ही स्ट्रक्चर बना। हम लोग आंसर कर सकते हैं। क्या पूछा है हमसे, जे कहां रह रहा है ना, तो जे किस फ्लोर और किस फ्लैट पे रह रहा है, तो जे मेरा 3rd फ्लोर बी फ्लैट, 3rd फ्लोर बी फ्लैट, आंसर ए। डन। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो यहां हम लोग ने क्या सीखा, एवव वाली बात ध्यान रखिएगा, जितने एवव बोले उससे एक कम बिटवीन कहता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से आपका टाइमर के साथ शुरू होता है अब, फास्ट फास्ट। जल्दी से फास्ट करें, फास्ट करें, फास्ट करें। आपका टाइम अब खत्म होने वाला है। बेटा जी थोड़ा स्पीड, बहुत कम समय बचा है, जल्दी फास्ट। टाइम खत्म। देन आई थिंक बन गया होगा। चलिए कोई नहीं, अगर नहीं बना होगा तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। इस बार कहा 8%, फ्लैट वही ए और बी यानी 2 का है, तो 8 है, तो इस बार काम करेंगे 4 3 2 1, इधर 1 इधर 2, यानी ए और बी को 1 और 2 लिख सकते हो, और इधर भी 1 और 2। नहीं समझ में आता अगर ए और 2 बी में अगर कंफ्यूज कर जाओ 1 2 में, तो ये भी लिख लेना, जो तुम्हारी मर्जी है। कहता टी लिव 2 फ्लोर बिलो यू, यू से 2 फ्लोर नीचे, तो 2 फ्लोर नीचे यू से अगर आना है तो ऑब्वियस सा मतलब 1 फ्लोर छोड़ करके, है ना। अब 1 फ्लोर छोड़ करके आओगे तो यानी कह रहा है यू के नीचे आना है टी को 1 फ्लोर छोड़ करके, तो यू मेरा या तो 4 से शुरू होगा तो टी 2 पे,
और u अगर 3 पे शुरू होगा तो t 1 पे अभी फिलहाल रुकते हैं। और साथ में कहता है p लीव द ईस्ट ऑफ t, t के ईस्ट में p है, t के ईस्ट में p है, यानी t जो होगा फ्लैट नंबर 1 पे ही रहेगा, ये कंफर्म हो गया। देन p इज द ईस्ट ऑफ t, यहां तक डन हो गया। नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग चले तो नेक्स्ट लाइन में कहता है कि बोथ p एंड v लिव ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, यानी p और v का फ्लैट सेम है। और कहता है बोथ u एंड r डज नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, कहता है u और r कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकता, ठीक है। कहता है s लिव ऑन द नॉर्थ ऑफ v, v के नॉर्थ में s, यानी जिधर भी s रहेगा उधर ही v रहेगा। नॉर्थ का मतलब ठीक ऊपर होता है ना, तो नॉर्थ का मतलब ठीक अगर ऊपर होता है तो v के ठीक ऊपर कौन रहेगा, s। और साथ में बोला p और v भी एक ही फ्लोर, यानी कि p v s एक ही फ्लैट पे रहने वाला है, जिस फ्लैट पे सेट होगा वो देखा जाएगा। फिर अगले लाइन में कहता है who live on the floor above r, who live on the floor above r, who यानी v जो है वो r के ऊपर रहेगा, यही बोले। और neither u nor w live on the same type of flat, यानी u और w कभी भी फ्लैट एक जैसा शेयर नहीं करेगा। डन ना, सिंपल सा, आपके पास तो इतना ही सा लाइन बोला भाई। अब हम लोग चेक कर लेते हैं ना, अब यहां पे से अगर हम लोग चेक करना शुरू करते हैं तो मान लेते हैं u को अगर यहां बैठा है, किस पे, 4 पे, तो u को बैठा है तो एक छोड़ के t को लेना पड़ेगा, सही। क्यों, क्योंकि t को तो 1 पे ही रखना था। अगर 1 पे है तो p जो होगा वो किस पे रहेगा, 2 पे। अगर p यहां आ गया तो अब बेटा जी क्या है कि PVS इसी लाइन पे चलने वाला है, सही। हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, अगर u को यहां रखें तो एक छोड़कर t को यहां रखना पड़ेगा, नहीं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि p मेरा सेकंड पे रहेगा, तो p अगर सेकंड पे रहेगा तो t मेरा फर्स्ट पे रहेगा, t अगर फर्स्ट पे रहेगा तो u को अगर हम फर्स्ट पे डालें तो यहां पे p आ गया, नहीं। अब जैसे ये आता है, अब देखो आपके पास कह रहा है क्या, यहां पे गौर से अगर समझो तो आपसे कह रहा था अगला लाइन को अगर हम लोग जोड़ा जाए तो कहता है r के ऊपर कौन रहेगा, v। अब r के ऊपर अगर v को रखना है, v को सेकंड नंबर में ही रखना है r से, तो v को जब भी रखना हो तो 1 पे रखना होगा। क्यों, क्योंकि v के ऊपर s को भी रखना है, तो सीधी सी कहानी ये v और ये s आ जाएगा, आ गया ना। अब जैसे vs यहां आ गया तो r को या तो आप फर्स्ट पे रखो या तो सेकंड पे रखो, सिंपल सी बात। लेकिन कहता है u और w कभी एक ही फ्लैट जैसे पे नहीं रहेगा, तो u अगर 1 पे रह रहा है तो w मेरा कहां रहेगा, 2 पे। अगर w मेरा 2 पे है तो r मेरा कहां रहेगा, 1 पे। ये क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि r v के नीचे रहा तो v के नीचे r तो यही आएगा ना। तो एक ही नाम तो बच गया भाई, एक नाम क्या सा बच गया, q। यार मुझे दूसरे स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ी, एक स्ट्रक्चर पे खत्म। कहता हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव नॉर्थ ईस्ट ऑफ t, t के नॉर्थ ईस्ट, तो बेटा जी t के नॉर्थ ईस्ट या तो v या तो s। अब v या s में से कोई आंसर होगा। देखो द वन हु लिव इन द साउथ ऑफ p, p के साउथ में, p के साउथ वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि p के ऊपर में रखना है। दूसरा है द वन हु लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ फ्लैट ए नंबर फ्लैट का थर्ड फ्लोर वाला, तो यार हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी टी भी तो ए पे है, अपने को सेकंड फ्लोर का आंसर रखना है। आर हो नहीं सकता क्योंकि आर नीचे है। द वन हु लिव द इमीडिएट नॉर्थ ऑफ आर के नॉर्थ जो भी होगा वो तो फर्स्ट फ्लोर का होगा, हो नहीं सकता है। और कहता द वन हु लिव द ईस्ट ऑफ यू के ईस्ट में कौन आ रहा है, एस, यानी आंसर हो गया ई। डन। तो ये है आज का आपका पजल। अब अगला पजल फिर से आपकी होमवर्क है, अगला पजल आपके लिए होमवर्क है। आप यहां पे अपने स्क्रीन को पॉज कर लो, क्वेश्चन देखो, देन बनाओ। ये आपके लिए होमवर्क है। हम चाहेंगे कि आप इसे सॉल्व करें खुद से, और साथ में यार टाइमर के साथ सेट करना, ठीक है, ताकि अगले क्लास जब हम लोग मिले तो इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से देख के बता सके, ठीक ना। तो ये था आज हम लोगों का फ्लोर एंड फ्लैट्स के क्वेश्चंस।
थोड़ा सा रुकिएगा, अभी काटने के नहीं, ठीक है। फ्लोर और फ्लैट्स के क्वेश्चन इसे पाउच कर लीजिएगा। हम लोग कल फिर दोबारा मिलेंगे, इसी के लिए सी यू अगेन। डन। हम फिर से आपके पास क्वेश्चन को पेज पे लाके छोड़ रहे हैं और यहीं पे आज हम इंड करते हैं। ये आप इसे पाउच करके फिर रखें ताकि अगले क्लास में हम लोग इसे डील कर सके। आप इसे पाउच कर ले। ओके, तो कल मिलते हैं फिर से। गुड बाय।